सर्वप्रथम हम सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा गौरव भी देते हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। बहुत ही सुंदर समय है जहाँ आज हम रविवारी आराधना में मिल पाए। कई लोग ऐसे हैं जो आज के सूर्य को देख नहीं पाते, और वैसे भी इस कोरोना काल में यदि किसी ने आज के सूर्य को नहीं देख पाया, कहने का मतलब इस दुनिया से चला गया, तो ना केवल इस दुनिया से चला जाता है वरन उसे दूसरे लोग भी इस समय में देख नहीं पाएंगे, उनके रिलेटिव। वो एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। परंतु ये परमेश्वर का सौभाग्य है कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं, मिलते ही। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और हमने लगातार इन दिनों में परमेश्वर ने अपने सुरक्षित हाथों से हमको ढांप के रखा है और उसकी सुरक्षा के कवच के तले हैं। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, परमेश्वर के वचन को मिले। जब भी कोई परमेश्वर का वचन मेरे सामने होता है तो मैं बड़ा मुस्कुराते हुए परमेश्वर के वचन का स्वागत करता हूँ और मैं बहुत ही प्रोत्साहित हो जाता हूँ और बहुत ही आनंदित हो जाता हूँ, क्योंकि कोई वचन है जो आज मुझसे कोई न कोई एक अद्भुत बात करना चाहता है। और मानो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने भक्तों के साथ बातचीत करता है। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातचीत करे, चाहे किसी प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करे, चाहे पासवानों के द्वारा संदेश के रूप में बातचीत करे, परंतु इन तमाम बातों में एक बात होती है कि वो केवल और केवल परमेश्वर का वचन होता है। और इसलिए परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से जिस वचन को हम पर प्रकट करना चाहता है वो वचन बहुत ही सामर्थी वचन होता है। और जरूर वहाँ पर कोई न कोई बात परमेश्वर हमारे लिए छुपा कर रखता है। आइए उस वचन का आज हम स्वागत करें और उसे फिर हम पढ़ेंगे। कई बार हम अपने दैनिक जीवन में प्रार्थनाओं के दौरान परमेश्वर से अन्य अन्य प्रकार की मांगे रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी ये आवश्यकता है, इसको पूरा कर दीजिए। हमारी वो आवश्यकता है, उसको पूरा कर दीजिए। हमारी ये मांग है प्रभु जी, मेरी ये डिज़ायर है, मेरी ये आवश्यकता है, पूरी हो जाए। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अपनी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं। पारिवारिक लोग हैं तो अपने परिवार की अच्छी हालातों के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि विपरीत परिस्थितियाँ उनके जीवन से दूर रहे, शैतानी शक्तियाँ उनके जीवन से दूर रहे और कहीं न कहीं परमेश्वर का हाथ उनके जीवन के ऊपर बना रहे। बहुत सारे लोग जो सेवकाई क्षेत्र में नए नए रूप से आते हैं, वो लोग भी ऐसी दुआ करते हैं, प्रभु सामर्थ दे, अभिषेक दे, आग से भर दे, वगैरह वगैरह। तो अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग प्रार्थनाएं सुनने को मिलती है। हर व्यक्ति के पास यदि आप जाएंगे तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से प्रार्थनाएं करता है। परंतु कुछ प्रार्थनाएं ऐसी है जिन्हें ना करने के बावजूद भी परमेश्वर हमें प्रदान करता है और वो हमारी समझ के परे होती है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी परमेश्वर हमें प्रदान करना चाहता है या देता है उसके लिए हम प्रार्थना करते रहें। अनजाने में हमें ये पता नहीं होता कि परमेश्वर ने हमें ये चीज़ प्रदान किया है और उसके बावजूद भी हम लगातार प्रार्थना करते रहते, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ये दे दे। तो परमेश्वर कहता है, बेटा मैंने ये ऑलरेडी तुझको दे रखा है। हमें ज्ञान नहीं होता इन तमाम चीज़ों का। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, बहुत सारी चीज़ों में से आज एक ऐसी अद्भुत बात आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं जिसका परमेश्वर हमें किस प्रकार से देता है और वो कौन सी चीज़ है, कौन सा रहस्य है जिसके विषय में हमें जानने की जरूरत है। प्रेज गॉड। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 7 पद। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 7। चलिए कोई पढ़ेंगे वहां से। परंतु 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 हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ
हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को यह पत्र लिखता है और पत्र लिखते समय वह एक अद्भुत रहस्य का प्रकटीकरण यहाँ पर कर रहा है और वो कहता है कि परमेश्वर की ओर से एक अनमोल धन हमारे इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। मिट्टी का बर्तन का मतलब मिट्टी का वो घड़ा नहीं है जो कुम्हार बनाता है, पर यदि यहाँ पर प्रेरित पौलुस मिट्टी के बर्तन की बात कर रहा है तो इस मिट्टी के बर्तन का संबंध हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये हमारा जीवन है जो हमारे शरीर प्राण और आत्मा से संबंध रखता है। वो जीवन जिसे यहाँ पर मिट्टी का बर्तन कहा जाता है। और पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास यह धन उस मिट्टी के बर्तन में रखा है। एक धन परमेश्वर ने, असीम धन इस मिट्टी के बर्तन में यानी इस जीवन के अंदर रखा हुआ है और उस असीम धन का नाम है, वहां लिखा है कि यह असीम सामर्थ, हाँ, वो जो अनमोल धन है उसका नाम है परमेश्वर की असीम सामर्थ, अनलिमिटेड पावर, डायनामिक पावर। हालेलुया। इस सामर्थ की बात हो रही है और वो अनलिमिटेड पावर, डायनामिक पावर, असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे, अर्थात परमेश्वर इस अनलिमिटेड पावर को, असीम सामर्थ को हमारे अंदर डाल के रखा हुआ है इस मिट्टी के बर्तन में, अर्थात हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने इस असीम सामर्थ को डाल करके रखा हुआ है। और हम दुआ करते हैं, प्रभु सामर्थ से भर दे, सामर्थ दे दो। नई नई सामर्थ पता नहीं, अपन रोज मांगते रहते हैं, सामर्थ दे दो, सामर्थ दे दो। आपके घर में बिजली लगी हुई है, उस बिजली का एक पावर है। यदि उससे कहीं ज्यादा पावर आपके घर के अंदर आ जाए तो या तो वहां के फ्यूज जो होंगे वो उड़ जाएंगे या तो आपके घर के जितने बल्ब है वो शॉर्ट हो जाएंगे। जितनी हमारे घर में जितनी करंट की जरूरत है उतना ही पावर सप्लाई किया जाता है एक परिवार के लिए। हर एक व्यक्ति के घरों में उतना ही पावर सप्लाई होता है जितनी उसको जरूरत होती है। यदि बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा सामर्थ्य यदि एक घर के अंदर प्रवेश हो जाए तो जैसा कि मैंने कहा, यदि आपके घर में फ्रिज है या एसी है तो वो शॉर्ट हो सकते हैं, या आपके बल्ब है वो शॉर्ट हो सकते हैं। उतना ही करंट की उनको जरूरत होती है जितना करंट उनको चाहिए। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। परमेश्वर ने असीम सामर्थ हर एक मनुष्य को उसके मापदंड के आधार पर उसके जीवन के अंदर रखा हुआ है। जितनी सामर्थ ये मिट्टी का बर्तन सहन कर सकता है उतना ही परमेश्वर इसके अंदर उंडेलता है, इससे न ज्यादा न कम। और इसलिए वहां पर प्रेरित पौलुस ने कहा इस मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, हालेलुया, मिट्टी के बर्तन में। यह शब्द उसने क्यों कहा? क्योंकि एक मिट्टी के बर्तन को लीजिएगा, फिलहाल उदाहरण के लिए मेरे पास देखिए एक बर्तन है, एक कांच का एक ग्लास है। इसके अंदर उतना ही पानी आ सकता है जितनी इसकी क्षमता है, परंतु यदि हमने सोचा कि नहीं जी इसके अंदर ना अपन एक बाल्टा पानी इसके अंदर डालते हैं, आना ही पड़ेगा,
तो अपन इसके अंदर जबरदस्ती डाल डाल के परेशान नहीं, बोले एक बाल्टी पानी आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। छोटी सी गिलास, अपन ये नहीं देख रहे कि गिलास छोटा है कि बड़ा है, अपने को डालने से मतलब हम डालते ही चले गए, डालते ही चले गए। तो मुझे बताइए, हम जितना भी इसके अंदर डालेंगे ना वो सब पानी बाहर निकल जाएगा। उतना ही पानी इसके अंदर रहेगा जितनी इसकी क्षमता है, जितनी इसकी कैपेसिटी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो, प्रेज गॉड। कुछ हाथ वाथ हिलेंगे? यस, ऐसा थोड़ा हाथ वाथ हिलाइए, ताली वाली बजाइए। भले ही मेरे को आवाज सुनाई ना दे, परंतु मैं आप सबके एक्सप्रेशन को देख रहा हूं। एक मिट्टी का बर्तन जिस कैपेसिटी का है उतनी ही कैपेसिटी के वस्तु को वह अपने अंदर रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यदि एक मिट्टी के बर्तन के अंदर 2 मन कोई वस्तु या पानी समा सकता है तो 2 ही मन आएगा। उसके अंदर अपन 4 मन डालने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है, परमेश्वर ने इस असीम सामर्थ को इस मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा हुआ है। अब इस मिट्टी के बर्तन की कैपेसिटी कितनी है ये हमें नहीं मालूम, पर इसकी कैपेसिटी खुदा को मालूम है। हर व्यक्ति एक मिट्टी का बर्तन है और हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने एक असीम सामर्थ को उंडेल करके रखा हुआ है। पर वो असीम सामर्थ जो हमारे अंदर है वो कितने मापदंड में है, इसका मापदंड हमें नहीं मालूम, पर उसका मापदंड खुदा को मालूम है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। खुदा को मालूम है और इसलिए परमेश्वर इस मिट्टी के बर्तन के अंदर एक असीम सामर्थ को डाल करके रखता है। एक जानवर होता है जिसका नाम होता है हिरण, डियर, हिरण। ऐसा कहा जाता है कि उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, नाभि में होता है, परंतु उसकी खुशबू से खुशबू आती है उसको, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता कि वो है किधर। तो वो भागते ही रहता है, भागते ही रहता है, भागते ही रहता है, भागते ही रहता है, दौड़ते रहता है। उसकी खुशबू बोले इधर आएगी, उधर आएगी, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, बोल करके वह दौड़ते रहता है, भागता रहता है, उसकी खोज में भागते रहता है। परंतु उसको पता ही नहीं रहता कि उसके तो नाभि के अंदर है वो, उसको पता ही नहीं रहता। कहने का मतलब ये है, मनुष्य के अंदर वो असीम सामर्थ्य है और हमको पता ही नहीं। हम तो बाहर ढूंढते हैं, दौड़ते रहते हैं, यहाँ वहाँ खोजते रहते हैं, फिर उसके लिए खूब उपवास प्रार्थना करते कहते प्रभु सामर्थ दे दो, सामर्थ दे दो, सामर्थ दे दो। अरे ऊपर वाला बोलता रे बेटा अपने अंदर झांक करके देख, चश्मा पहन करके, तेरे अंदर ही मैंने डाल के रखा हूं बेटा, जितनी तेरी शक्ति उतनी तेरे अंदर मैंने डाल के रखा। उससे ज्यादा यदि मैंने दे भी दिया तो एक अंदर विस्फोट होगा और फिर तो फ्यूज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आ गई बात समझ में? बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। है ना? हम मांगते तो है, मांगना भी चाहिए, चलो अच्छी बात है, परंतु जो चीज हम मांग रहे हैं वो ऑलरेडी परमेश्वर हमारे अंदर दे रहा है। और हमारी जितनी सीमा है, जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, उतना ही खुदा देता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। फिर आप कहेंगे कि यदि अनलिमिटेड पावर, असीम सामर्थ्य जब परमेश्वर ने मेरे अंदर की डाल रखा है तो मैं बड़ा पावरफुल बन गया हूं। आप ऐसा सोचेंगे तो मैं आपको बताऊं, पावरफुल हम नहीं है, पावरफुल हम नहीं है, पावरफुल परमेश्वर है। उसका नाम है सामर्थी परमेश्वर। होल बाइबल को यदि आप रिसर्च करते हो तो होल बाइबल के अंदर परमेश्वर के 3 क्वालिटी, 3 गुण सामने आते हैं। नंबर 1 सर्वव्यापी परमेश्वर, नंबर 2 सर्वज्ञानी परमेश्वर और नंबर 3 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और ये तीनों परमेश्वर का मत, परमेश्वर 3 नहीं परंतु परमेश्वर की ये तीनों क्वालिटी हमारे अंदर है। सर्वव्यापी परमेश्वर बनकर उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस अर्थात वो हमारे अंदर निवास करता है।
सर्वज्ञानी परमेश्वर बनकर वो हमको ज्ञान, बुद्धि और समझ का विकास कराता है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनकर वो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया, सामर्थ्य प्रदान करता है। ओमनी प्रेजेंस गॉड, ओमनीसिएंट गॉड एंड ओमनीपोटेंट गॉड। त्रिएकता परमेश्वर की यहां पर भी है। जो सर्वव्यापी परमेश्वर है वो परमेश्वर पिता है। जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है वो परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हमारे तीन परमेश्वर नहीं है। हेलो, हमारे तीन परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर एक ही है, पर उसकी तीन गुण है, तीन विशेषता है, तीन क्वालिटी है। सर्वव्यापी परमेश्वर बनकर वो हमारे अंदर निवास करता है। सर्वज्ञानी परमेश्वर के रूप में वो हमको ज्ञान, बुद्धि और समझ का विकास करता है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनकर वो हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। इसलिए उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। होल बाइबल, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यदि हम अध्ययन करें तो परमेश्वर का तीन परिचय हमारे सामने प्रकट हो जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, ओके, यस। हम साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर सर्वव्यापी परमेश्वर भी निवास करता है। हमारे अंदर सर्वज्ञानी परमेश्वर भी निवास करता है। और हमारे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी निवास करता है। सब कुछ अंदर है। वहां लिखा देखो, मिट्टी के बर्तन में। इसका मतलब कुम्हार के पास जाकर के एक सुंदर सा घड़ा लूंगा जी, फिर उसको अच्छे से ढक के रखूंगा, ऊपर अच्छा कपड़ा बांध के रखूंगा, शायद इस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर सामर्थ्य डालेगा। ऐसा नहीं है। कुम्हार के घर से लिए जाने वाले घड़े के अंदर खुदा नहीं रहता। और ना ही परमेश्वर बरगद के झाड़ के नीचे, न पीपल के झाड़ के नीचे और नीम के झाड़ के नीचे और मंदिरों में और चौकों में बैठा नहीं होता। वो तस्वीरों में और पत्थरों के ऊपर भी निवास नहीं करता, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है, अंदर। और अपन खोजते हैं बाहर। चले बरगद के झाड़ के नीचे 21 दिन तक चिराग लगा लगा के वहां खोजने की कोशिश करते, शायद खुदाया मिलेगा। फिर तुलसी के झाड़ के ऊपर हम 25 दिन तक तांबे के लोटे से पानी डाल डाल करके वहां पर भी पानी डाल के टीका लगा लेते लोग, शायद खुदा यहाँ मिलेगा। वो तुलसी के झाड़ में भी नहीं रहता। किसने बोला तुलसी के झाड़ में खुदा रहता है, पीपल के झाड़ में रहता है? खुदा परमेश्वर यहाँ वहां झाड़ों में नहीं बैठता, ना ही किसी मंदिरों में बैठता, ना ही वो पत्थरों में बैठता, ना ही दीवालों के ऊपर टंगा रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। यहाँ यह है मिट्टी का बर्तन, यहां निवास करता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। ओके नाउ, तब पौलुस यहां पर कहता है कि वो परमेश्वर की असीम सामर्थ इस मिट्टी के बर्तन के अंदर निवास करती है। हम उसको ढूंढते बाहर है, हम गली गली ढूंढते, मोहल्ले में ढूंढते, बाहर ढूंढते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं। और फिर थोड़ी सी पावर यदि मनुष्य के पास आ जाए, उसको मैं ऐसे समझाता हूं। एक नया नया व्यक्ति अचानक देखता है कि बोले यीशु मसीह की प्रार्थना से ना बड़े बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्मा भागती है, चलो मैं भी जाके दुआ करता हूं। अचानक उसकी दुआ से किसी का सर दर्द ठीक हो जाता है, फिर उसका सीना फूल जाता है। मैंने दुआ किया था रे बाबा, कल ना एक सर दर्द वाला ठीक हो गया, इसका मतलब बड़ा पावरफुल बन गया मैं। जी नहीं, ये सोच हमारी सही नहीं है। हम हमारी प्रार्थनाओं से सरदर्द ठीक हो गया, इसका मतलब मैं पावरफुल नहीं हूं। परंतु वो पावरफुल परमेश्वर जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे अंदर निवास करता है, इसलिए बीमार चंगे होते हैं। हमारी ताकत से बीमार चंगे नहीं होते, हमारी प्रार्थनाओं से दुष्ट आत्मा नहीं निकालती। इस बात को भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ। नहीं जी, मैंने दुआ किया था इसलिए दुष्ट आत्मा निकल गई, मैंने प्रार्थना किया था इसलिए बीमार चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना किया इसलिए आश्चर्य कर्म हुए। ये सत्य नहीं है। पर सत्य यह है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस क्षमता के आधार पर इस मिट्टी के बर्तन के अंदर निवास करता है। सत्य यह है मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यदि सत्य यह है
तो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यदि हमारे अंदर निवास करता है तो फिर हमारे साथ क्या एक बड़ा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर जो निवास करता है। तो मैं यदि ये कहूँ कि मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मैं बड़ा सामर्थी हूँ, ये हमारा घमंड होगा। और यही घमंड मनुष्य को ले डूबता है, और इसी घमंड के कारण कई लोग जो है नीचे की ओर गिर गए, पतन हो गया उनका। इसलिए अपने आप पर कोई भी घमंड ना करे। कभी ये ना देखो कि मैं बड़ा पावरफुल हूँ, ये हूँ वो हूँ। परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे अंदर निवास करता है, और इसलिए परमेश्वर की असीम सामर्थ हमारे अंदर निवास करती है। उस परमेश्वर की असीम सामर्थ के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। आज के बाद ये दुआ नहीं करना प्रभु सामर्थ दे। ऊपर वाला बोलता है बड़ा, बोले ये एक आदमी कैसा रे बाबा, इसके अंदर मैं खुद निवास करता हूँ, इतना बड़ा पावरफुल परमेश्वर निवास करता है, इसको बोले यकीन ही नहीं है कि मैं इसके अंदर निवास करता हूँ। वो परमेश्वर निवास करता है जिसने समुद्र को कहा दो भाग हो गया। वो परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है जो पानी के ऊपर खड़ा हुआ, जिसने मृत्यु को कहा ए मृत्यु निकल और जीवन आ जा, जीवन आ जाता है। हमारे अंदर वो परमेश्वर निवास करता है जो तूफानों को कहता है थम जा, तो तूफान शांत हो जाते हैं। हमारे अंदर वो परमेश्वर निवास करता है जो अंधों को कहता है देखने लग, अंधे देखने लगते हैं, जो मुर्दों को कहता है जी उठो और मुर्दे जी उठते हैं। वो परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। फिर अलग से हमें सामर्थ मांगने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या जरूरत है? ये काम की बात है। जिस सामर्थ की हम बात कर रहे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की 3 सामर्थ के विषय में आज मैं बातचीत करूंगा। यदि ये 3 पावर को यदि आप समझ गए तो आप विश्व का सबसे बड़ा सा बड़ा काम और बड़ी से बड़ी पहाड़ों से भी आप युद्ध लड़ सकते हो, युद्ध लड़ सकते हो। हालेलुया, है ना। चलो आज 3 पावर की बात करेंगे। परमेश्वर की असीम सामर्थ जो इस मिट्टी के अंदर निवास करती है वो हमारी ओर से नहीं, वहां लिखा है परमेश्वर की ओर से ठहरे, अर्थात परमेश्वर की ओर से वो असीम सामर्थ हमारे अंदर निवास करती है। और यदि परमेश्वर की असीम सामर्थ हमारे अंदर निवास करती है, मोबाइल के साथ छेड़खानी ना कीजिएगा, नहीं तो आपकी आवाज यहाँ आएगी। ओके ना, शांत बैठे सभी लोग, आराम से अपने मोबाइल के रख दो और आराम से बैठ जाओ और आराम से परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिएगा। वो परमेश्वर की सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरी, और जो हमारे अंदर निवास करती है वो 3 प्रकार की सामर्थ है। 3 पावर, 3 शक्ति या 3 सामर्थ हमारे अंदर निवास करती है। और वो कौन सी सामर्थ हमारे अंदर निवास करती है उसको यदि आप पहचान गए और उसको यदि निकाल करके यदि आपने प्रकट करना सीख लिया तो आप मान के चलिए आप परमेश्वर की उस सामर्थ को समझ जाएंगे जिसे परमेश्वर उपयोग में लाना चाहता है। पहली पावर, पहली सामर्थ, पावर ऑफ लव, प्रेम करने की सामर्थ या प्रेम की सामर्थ, पावर ऑफ लव। आप बोलेंगे क्या प्रेम, ये तो प्रेम तो एक गुण है। तो मैं आपको बताऊं, प्रेम एक ज्ञान नहीं है परंतु प्रेम एक अनुभव है। और प्रेम मनुष्य के अंदर दी जाने वाली एक शक्ति है। प्रेम अपने आप से नहीं आता परंतु प्रेम उकसाया जाता है, प्रेम को प्रकट किया जाता है, प्रेम को अनुभव के साथ क्रियाशीलता में अनुभव में लाया जाता है। प्रेम अपने आप नहीं आता। एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रभु के दास D.L. मूडी थे, उन्होंने अपनी किताबों में ऐसा लिखा था कि मेरे अंदर प्रेम प्रकट ही नहीं होता था। तब वो ऐसा कहते हैं कि उस प्रेम को प्रकट करने के लिए वो झुग्गी झोपड़ियों में चले गए। और जो झुग्गी झोपड़ी में जहाँ पर भिखारी लोग रहते हैं, वो जैसे बड़ा अपना बहुत ही दयनीय अवस्था से खाना बना के जो खाते हैं, बड़ी गरीबी का जीवन जीते हैं, वो कहते हैं कि फटे कपड़े पहन कर के झुग्गी झोपड़ी में जाके उन गरीबों को देखने लगे घंटों घंटों घंटों। वो खाना कैसे बनाते, वो खाते कैसे, उनकी दिनचर्या कैसी, वो बातें कैसे करते हैं, उनका रहन सहन कहता है किस क्वालिटी का भोजन करते, उसको घंटों देखते रहे।
तब डी एल मुड़ी कहते हैं, जब मैं देखता गया तो उनकी गरीबी, उनके भोजन को देख करके, उनकी दिनचर्या को देख करके बोले मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। और जैसे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, उनका हृदय उनके लिए प्रेम से भर गया, प्रेम से भर गया। प्रेम एक अनुभव है। कितना ही कागजों के ऊपर लिखा पढ़ी करो ना, प्रेम ये है, प्रेम वो है, प्रेम ये है, प्रेम ये है, प्रेम ये है, प्रेम इसे कहते, प्रेम उसे कहते, प्रेम कृपालु है, प्रेम भला है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम ये है। कागजी ज्ञान से प्रेम अंदर नहीं आता। प्रेम अनुभव है। प्रेम एक प्रैक्टिकल लाइफ है। उसे अपने अंदर क्रियाशील करने की जरूरत है। जिस दिन यीशु हमारे हृदय के अंदर आता है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो भी हमारे अंदर होता है। और वो हमसे ये बार बार कहता है कि बेटा, जैसा मैंने अपने दुश्मनों से प्रेम किया, जैसा मैंने प्रेम किया, प्रेम सिखाया, वही प्रेम तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। आज की तारीख में इस प्रेम की केवल चर्चाएं होती है, प्रेम करना बंद हो गया। केवल हम चर्चाओं में लग गए। हर एक व्यक्ति केवल अपने परिवार से प्रेम करने वाला बन गया। उसके पास दूसरे लोगों के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो खत्म हो गया। कामपूर्ता, रूढ़िवादिता निभाने के लिए हमने एक दूसरे के साथ संबंध बनाना चालू किया, परंतु जो प्रेम हमारे हृदय के अंदर से निकलना चाहिए अपने पड़ोसी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परमेश्वर के लिए, वो प्रेम हमारे हृदय के अंदर से नहीं निकल पाता। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु वो प्रेम हमारे हृदय के अंदर नहीं। और मांगते पावर दे प्रभु, पावर दे 440 वाला। ऊपर वाला बोलता क्या करेगा, पुड़िया बांधेगा उस पावर का। पहला पावर तो जो प्रेम है वो तो पहले अंदर से निकाल ले। तेरे सामने तेरा पड़ोसी भूखा मर रहा है, उससे तो प्यार करना सीख। अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी यदि तू उसको देना सीख लेता है तो मैं समझता कि तू भी अपने पड़ोसी से प्रेम करता है। हेलो, हालेलुया। ये बात अलग है कि पड़ोसी के घर की 1 प्लेट सब्जी आई थी तो हमने भी पड़ोसी को 1 प्लेट सब्जी जाकर के दे दिया। ये तो अदला बदला हो गया साहब। इसे किसने कहा इसे प्रेम करते? ये तो अदला बदला है। नहीं, मेरे कपड़े मुझको टाइट होने लगे तो चलो मैं अपने कपड़े छोटी बहन को दे देती हूँ, ये तो अदला बदला है। इसे प्यार किसने कहा कहते हैं? प्यार तो यह है कि जब किसी नंगे को देखे तो उसको जाके हमने कपड़ा पहना दिया। प्यार तो यह है किसी भूखे को देखा तो हमने उसको भोजन खिला दिया। प्यार तो यह है हमने किसी प्यासू को देखा तो उसको हमने पानी पिला दिया। प्यार तो यह है कि किसी मरने वाले को देखा तो हमने उसको बचाने के लिए भरसक कोशिश किया। प्यार तो इसे कहते हैं। हेलो, प्रेज गॉड। यदि हम अपने पड़ोसियों को जिन्हें हम देखते हैं उनसे प्रेम नहीं कर सकते तो अनदेखे परमेश्वर को हम कैसे प्रेम करेंगे? इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मैं भूखा हूं, तुमने मुझे भोजन खिलाया क्या? मैं प्यासा हूं, तुमने मुझे पानी पिलाया क्या? मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए क्या? मैं बीमार था, तुम मुझे मिलने के लिए आए क्या? तुमने मेरी सुधि ली क्या? उस दिन हम कहेंगे, हे प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा, प्यासा देखा, बीमार देखा, जेल में देखा, बीमार देखा तो हम मिलने के लिए आते? तो यीशु मसीह प्रभु जी कहेंगे, यदि तुमने इन छोटे से छोटे में से के साथ, ये किसी एक के साथ यदि तुमने ऐसा किया तो तुमने मेरे साथ किया। है क्या हमारी गिनती किसी एक हाथ की ऐसी वाली भलाई करने में? भलाई तो तभी करता है जब आदमी अंदर से प्रेम निकलता है। वो प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। वो 1 कुरिन्थियों को 13 अध्याय रट्टू तोता के समान रट डालो ना, प्रेम ये है, प्रेम वो है। प्रेम आए तो बताओ मेरे को। प्रेम ज्ञान नहीं है, प्रेम सीखने सिखाने की चीज नहीं है। प्रेम एक अनुभव है, आपके अंदर से आ जाए। प्रेम एक सामर्थ है, एक पावर है, और वो अपने आप हमारे अंदर से बाहर आता है। उस सामर्थ को बाहर निकालो। आपके अंदर वो पावर है, प्रेम का पावर है। उस प्रेम रूपी सामर्थ को बाहर निकालो, निकलने दो उसको बाहर। खुदा के काम में उसको आने दो। जिस दिन वो प्रेम परमेश्वर के काम में आने लगेगा उस दिन खुदा आपको सेवकाई में इस्तेमाल करेगा।
नहीं जी, मैं तो सुसमाचार सुनाऊंगा, बीमारों के लिए दुआ करूंगा, दुष्ट आत्मा को के लिए दुआ करूंगा तो ठीक हो जाएगा। रहा ना रे बाबा, सेवा उसे थोड़ी कहते हैं। सेवकाई का पहला चरण प्रेम से शुरू होता है। जिसके हृदय के अंदर प्रेम वाली सामर्थ्य नहीं है, वो खुदा के लिए आश्चर्य कर्मों वाली सामर्थ्य को कभी नहीं बहा पाएगा। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। फर्स्ट पावर, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ लव। वो हम सांसारिक प्रेम की बात नहीं करते जो अन्य जाति के लोग करते हैं, छुपा छुपी वाला खेल। अंधेरी रात में निकल गए वहां पर जाकर के जो सांसारिक प्यार करते, उस प्यार की बात नहीं हो रही है। नहीं तो गलत तरीके से इस प्रेम को मत समझ लेना, नहीं तो पता चला पादी साहब ने प्रेम करना सिखाए थे बोले, तो गलत दिशा में मत घूम जाना। सही दिशा का प्यार है जो अपने पड़ोसी को दिल की गहराई से परमेश्वर की भलाई करने वाला प्रेम करना चालू कर दे। जिसकी जरूरतमंद है उसकी जरूरतमंद के लिए हमने क्या किया। 2 रोटी यदि मेरे पास में, मेरे सामने यदि कोई भूखा है तो चलो मैं अपनी उस 2 रोटी में से की 1 रोटी उस भूखे को दे के मैं भी खा लूं, वो भी तृप्त हो जाए। उसे प्रेम कहते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। वो वाला प्रेम में आ जाओ। हालेलुया। ये प्रेम है। और वो प्रेम की सामर्थ। अच्छा चलिए एक पद पढ़ते हैं, रोमियो की किताब उसका 5:5, उसका बी पॉइंट पढ़ेंगे। रोमियो 5:5 का बी, ए नहीं, उसका बी पॉइंट। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें क्योंकि दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मनों में, मतलब हमारे अंदर डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम, ट्रांसलेशन गलत है, वहां मन के अंदर लिखा है। मन का मतलब है हमारे अंदर। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है आंतरिक मनुष्य, हमारे अंदर, अंदर की बात हो रही है। मन का मतलब दिमाग नहीं है, दिमाग से प्यार नहीं होता। हाँ, अंदर 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 की बात हो रही है। हमारे अंदर डाला गया है, हमारे अंदर। हालेलुया। और ये प्रेम किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आता, परंतु ये प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है। इसका मतलब है जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, जब उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेम के द्वारा, प्रेम की शक्ति के द्वारा हमारे अंदर निवास करता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा इस प्रेम को हमारे अंदर डाल देता है। पहला प्रेम हमारे हृदय के अंदर में आता है। इस प्रेम को बढ़ाना हमारा काम है। सामर्थ जो परमेश्वर ने अंदर में प्रकट किया है वो ना तो कम है ना ज्यादा है, वो उतनी है जितनी हमारी क्षमता है, उतनी ही सामर्थ्य जितने घड़े की क्षमता है। परंतु कुछ चीजें हैं जो बढ़ाई जा सकती है, और वो है प्रेम, पावर, पावर ऑफ प्रेम, पावर ऑफ लव, प्रेम की सामर्थ अभी आपके ऊपर है। इसको बढ़ाओ, इसके लिए दुआ करो, प्रभु मेरे अंदर ना बड़ी नफरत की सामर्थ्य काम करती है। प्रभु पड़ोसी को देखता हूं तो नाक मुंह सिकोड़ने लगता हूं, मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करने लगूं। प्रभु फलाना फलाना व्यक्ति है जो मुझको ना बड़ी रोज गालियां देता है, तो मुझको जैसे सामने दिखता है ना तो मेरे दिमाग के अंदर दिमाग खराब हो जाता है। पर प्रभु जी मुझको उसको भी ना प्रेम करने की शक्ति दो ना। कोई बात नहीं प्रभु, गाली देता है, मैं उसको क्षमा करता हूँ, उसको क्षमा करने की, प्रेम करने की शक्ति दो ना। वो वाला प्रेम, तब प्रभु शक्ति देगा। जबरदस्ती पावर दे पावर दे पावर दे पावर दे, ऊपर वाला भी ना सुन सुन करके बोर हो जाता है। प्रभु ये रोज जब भी देखो बोले सुबह भी पावर मांगता है, शाम को भी मांगता है, इसको कितना पावर चाहिए? जितना इसका बर्तन है उतना तो मैंने दे रखा है। पर पावर चाहिए तो 3 चीजों का। नंबर 1 पावर ऑफ लव। हालेलुया, प्रेज गॉड। पावर ऑफ लव ये मांगो, प्रभु वो प्रेम करने की शक्ति दे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जितना प्रेम हम अपने आप से करते हैं उतना ही प्रेम अपने पड़ोसी से करना सीखो, अपने लोगों से करना सीखो। हालेलुया। इस लॉकडाउन में
एक दूसरे को फोन करना सीखो, एक दूसरे की हालचाल जानना सीखो, कैसे हो, क्या हो, जिंदा हो कि क्या हो गया, घर में कोई बीमार तो नहीं है, ठीक ठाक है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो चलो एक दूसरे के लिए दुआ करना सीखो। सबके सब मेरे को क्यों फोन लगाते हो? आपस में एक दूसरे के लिए भी दुआ करना सीखो। हालेलुया, है ना? एक दूसरे के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, वही तो प्रेम है। एक दूसरे की चिंता करना सीखो, वही तो प्रेम है। प्रेम में हमको सिद्ध होना है। जिस दिन प्रेम में हम सिद्ध हो जाएंगे, उस दिन परमेश्वर की असीम सामर्थ हमारे द्वारा प्रकट होगी। प्रेम प्रकट करना है, एक सामर्थ के द्वारा प्रेम को बाहर निकालना है, उसको प्रकट करना है। जितना ज्यादा आप बाहर निकालोगे उतना ही ज्यादा ये प्रेम बढ़ता चला जाएगा। ये आपके ऊपर है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, नंबर 1 पावर ऑफ लव, प्रेम की सामर्थ। नंबर 2, दूसरी सामर्थ जो हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए, उसका नाम है पावर ऑफ मॉडरेशन। पावर ऑफ मॉडरेशन या पावर ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं आप उसको। उसका हिंदी में कहेंगे संयम की सामर्थ। संयम की सामर्थ। एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, 2 तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 7 पद। 2 तिमोथी पहला अध्याय उसका 7 पद। पावर ऑफ मॉडरेशन या पावर ऑफ कंट्रोल। चलिए जल्दी पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 1:7। क्योंकि हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। 3 चीजें है यहां पर छुपी हुई। हर एक वचन में 3 चीजें छुपी है, आपको खोजते आना चाहिए। परमेश्वर के वचन में त्रिएकता है। हर एक वचन, हर वचन में परमेश्वर ने एक पासवर्ड, एक कोड वर्ड, एक हिडन वर्ड, एक सीक्रेट वर्ड, सब कुछ रखा हुआ है। हर एक वचन के अंदर परमेश्वर का परिचय भी छुपा हुआ है। हर वचन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य भी छुपी हुई है और हर वचन के अंदर परमेश्वर की त्रिएकता है। इसीलिए इसका नाम परमेश्वर का वचन है। इसलिए इसका नाम है। हर वचन में 3 चीजें हैं, आपको खोजते आना चाहिए। यदि आप नहीं खोज सकते, इसलिए तो हमारी क्लासेस रहती है यूनिवर्सिटी की, ताकि हर वचन को हम कैसे खोजते हैं, वहां से कैसे परमेश्वर की 3 गुण प्रकट करते हैं, आपको प्रकट चलेगा, आपको पता चलेगा। आराम से देखिएगा। वहां पर भी लिखा है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया परंतु नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 सामर्थ, नंबर 3 संयम की आत्मा दिया। सो सेकंड पावर, पावर ऑफ मॉडरेशन या पावर ऑफ कंट्रोल। संयम की सामर्थ। संयम की सामर्थ। ये संयम क्या चीज है? ये भी हमारे अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम, सामर्थ और संयम हमारे अंदर उंडेला गया है। हमारे अंदर उंडेला गया है। संयम का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना। संयम का मतलब है अपने आप को नियंत्रण में रखना। संयम का मतलब है अनरीति छोड़कर उस रीति के अनुसार चलना जिसके लिए परमेश्वर हमें चलने के लिए बाध्य करता है, वहां पर चलना। कई लोग इस संयम को समझ नहीं पाते और वे अपने आपे से बाहर होकर सांसारिक तौर तरीके से अपने आप को अलग दिशा में लेकर के चाहते हैं। और ऐसी अवस्था में जब एक मनुष्य अपने आप को कंट्रोल नहीं करता है, संयम नहीं करता है, तो शैतान उसका फायदा उठाता है और शैतान उसके ना केवल उसके शरीर को वरन उसके प्राण को और उसकी आत्मा को भी भ्रष्ट कर देता है।
लिसन मी केयरफुली, धीरे धीरे रहस्य खोलता हूं मैं, ध्यान से सुनना। मगर संयम हमारी आत्मा पर, संयम हमारे प्राण पर, और संयम हमारे शरीर के ऊपर होना है। प्रेरित पौलुस ऐसा कहते हैं, मैं अपनी भावनाओं को और उन विचारों को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उठते हैं खंडन करता हूं। फिर वो कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कुटता हूं और उसको अपने वश में लाता हूं। अपने शरीर को मारता हूं, कुटता हूं और उसको अपने वश में लाता हूं। उन ऊंची भावनाओं को, ऊंची कल्पनाओं को, वो जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है, वो कहता है मैं उसको खंडन करता हूं, उसको कैद भी कर लेता हूं और उसको मैं खंडन करता हूं और उन्हें कैद करके मैं मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूं। इसे कहते हैं नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया, यह है नियंत्रण। नंबर 1, नियंत्रण आपके शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर। आपके शरीर के अंदर जो अभिलाषाएं उठती है उन्हें कंट्रोल करना सीखे। नंबर 2, आपके विचारों के अंदर जो अभिलाषाएं उठती है उनको भी नियंत्रण करना सीखो। आपका मन आपके नियंत्रण में होने पाए, हमारा मन हमारे कब्जे में होने पाए। बहुत सारे लोगों का मन उनके काबू में नहीं होता, उनके नियंत्रण में नहीं होता और उनका मन ऊंची उड़ान से उड़ते ही रहता है, यहाँ वहाँ व्यर्थ कल्पनाएं गढ़ते ही रहता है। व्यर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाला मन मनुष्य को धोखा देता है। परंतु यदि हम उन ऊंची उड़ान से उड़ने वाले उन कल्पनाओं को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उड़ती है उनको हम खंडन करना सीखे, उनके ऊपर हम नियंत्रण पाना सीख ले, आपका मन आपके काबू में होगा, आपका मन आपके काबू में होगा। हालेलुया। शारीरिक तौर तरीके से यदि एक मनुष्य के अंदर कोई बीमारी आ जाए या बुखार आ जाए, कोई भी एक पीड़ा, तो जैसे एक मनुष्य के अंदर फीवर आता है या कोई पीड़ा हो या कोई तकलीफ हो या उसके शरीर के ऊपर कोई चोट हो, सबसे पहले वार मनुष्य के मन के ऊपर होता है। यहां देखिए, यहां होता है। फिर उसका मन कहता है वाह बड़ा फीवर, मेरा तो बदन तप रहा है। फिर उसके दिमाग के अंदर दूसरा विचार, मेरे बॉडी में बड़ा पेन हो रहा है। फिर एक तीसरा विचार आता है, कहीं कोरोना तो नहीं है। यहाँ विचार चला जाता है। जैसे उसके दिमाग के अंदर कोरोना नाम का दुष्ट आत्मा घुसता है तो फिर क्या देखने का, दिमाग परेशान, फिर रात की नींद खराब हो जाती है। लोगों को, मेरे कई तो दोस्तों को कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उनके फ़ोन आए, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, उनको सजेशन किया, उनको मैंने सलाह भी दिया, दुआ भी किया, सलाह भी दिया। परंतु उनसे मैंने इंक्वायरी किया, पूछा कोरोना जब होता है तो होता क्या है? तो उन्होंने कहा, बोले सबसे पहले सर बुखार आता है। हमने कहा अच्छा, उसके बाद क्या होता है? बोले फिर थोड़ी सांस लेने में तकलीफ होने लगती। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर बोले सीधा हॉस्पिटल का रास्ता नजर आता है। फिर उसके बाद क्या होता है? नहीं मिले तो बोले दिमाग काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? इसका मतलब दिमाग के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए। फिर उनका कहना था रात रात को नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती? बोले सपने दिखते हैं। सपने किस चीज के दिखते हैं? तो फिर वो बताते, बोले बेटा दिखता है, परिवार दिखता है। क्या, कैसा दिखता है? सब बोले सफेद कपड़े में दिखता है और एक गड्ढा भी बोले नजर आता है। समझ में आई क्या? समझदार को इशारा काफी है ना। बोले एक गड्ढा नजर आता है, फिर कुदाली फावड़ा सब बोले नजर आने लगता है। पूरा परिवार का परिवार ऐसा लगता है बोले गए गड्ढे में, चले गए ऊपर। अब मेरे कहने का मतलब यह है, यदि मनुष्य किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ हो, बुखार हो, फीवर, अरे बच्चे जरूरी नहीं कि कोरोना का ही फीवर हो, आने दो ना, कोरोना भी है तो आएगा, दो चार दिन रहेगा, खाएगा पिएगा, निकल जाएगा पतली गली से, है कि नहीं? कोरोना को बोल के लोगों ने इतना हवा भर दिया कि लोगों के दिमाग के ऊपर वो वार करता है। और जैसे दिमाग के ऊपर वार करता है, मनुष्य का मन तनावपूर्ण होने लगता है और तनावपूर्ण आने के कारण फिर उसको बच्चे की परेशानी, परिवार की परेशानी, पूरा परिवार जो है विचलित नजर आने लगता है। और ऐसे ऐसे विचार उसके दिमाग के अंदर में आते हैं कि फिर वो अंत में फिर एक बात बोलता है,
अब तो ऊपर का ही रास्ता नजर आ रहा है। जैसी उसके शब्द ऐसे आते हैं तो शैतान बोलता है आमीन। आदमी भले ही आमीन मत बोले, लेकिन शैतान फिर बाइबल की भाषा यूज करता है। शैतान बोलता है बेटा आमीन, बेटा तूने मेरे लिए ना रास्ता खोल दिया, रात को आऊंगा तेरे को सपने में दिखाऊंगा और तू सपना देखते रहना, फिर देख मैं तेरे साथ कैसे करता हूं। अधिकतर लोगों की मृत्यु कोरोना से नहीं हुई, 99% लोगों की मृत्यु केवल खौफ से हुई, डर से हुई। और वो डर इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मस्तिष्क के ऊपर कब्जा नहीं पाया, वो नियंत्रण नहीं कर पाए अपने विचारों के ऊपर। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसे कंट्रोल करना सीखो। यदि ये दिमाग आपके नियंत्रण में है, बीमारी आपके नियंत्रण में है। यदि मन आपके काबू में है, आपका शरीर आपके काबू में है, जितना अधिक आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे, काबू में कर देंगे, आपका शरीर भी आपके कंट्रोल में होगा, सब कुछ आपके नियंत्रण में होगा, बीमारी आपके नियंत्रण में होगी, आप बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके होंगे। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसके ऊपर हम राज्य न करने पाए। बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे सिर पर आदर और महिमा का मुकुट रखा है और सब कुछ तुम्हारे पांव के नीचे कर दिया है। पांव के नीचे सब कुछ। प्रेज गॉड। सब कुछ पांव के नीचे। भजन संहिता उसका 8 अध्याय उसका 5-6 जरा पढ़ो तो। हाँ, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही छोटा बनाया है, कम बनाया है। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। लिसन मी केयरफुली। महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे सिर पर रखा है। आगे आगे आगे। हाँ, और तूने उससे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दिया है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। सब लोग बोलो, परमेश्वर ने मेरे पांव तले सब कुछ कर दिया है। जोर से बोलो जितने लोग अपने घरों में बैठे हुए। परमेश्वर ने मेरे पांव के नीचे सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। महिमा, आदर और महिमा का मुकुट हमारे सिर के ऊपर खुदा ने रखा है। सब कुछ हमारे पांव के नीचे कर दिया। मतलब दुष्टात्मा हमारे पांव के नीचे, समस्या हमारे पांव के नीचे, बीमारी हमारे पांव के नीचे, बुखार हमारे पांव के नीचे, आर्थिक समस्या हमारे पांव के नीचे, शैतान हमारे पांव के नीचे, जादू टोना हमारे पांव के नीचे, कोरोना नाम का वायरस भी हमारे पांव के नीचे। जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने पांव के नीचे रखा, उसको पांव के नीचे कुचल डालो उसको, वो रौंदा जाएगा। उसकी हिम्मत नहीं कि हमारे आए। एक कंडीशन है, क्या मैं इस मिट्टी के बर्तन में सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लेकर के चल रहा हूं? यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर है, चारों ओर परमेश्वर की असीम सामर्थ्य बह रही है, आपको दुआ करने की जरूरत नहीं प्रभु सामर्थ्य दे, पावर दे। ऑलरेडी वो अनलिमिटेड पावर आपके चारों ओर आपको घेरे हुए है। और यदि वो अनलिमिटेड पावर आपको चारों ओर से घेरे हुए है, ना कोई बैक्टीरिया, ना कोई वायरस, ना कोई महारोग, ना कोई महामारी आपके घर के अंदर नहीं, आपके जीवन के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी, कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्योंकि चारों ओर प्रोटेक्शन करने वाला परमेश्वर अनलिमिटेड पावर के द्वारा, असीम सामर्थ्य के द्वारा हमको घेरे हुए है। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। एक गाना गाते ना, कौन सा वाला गाना गाते? गा के बताओ।
ये हमारे बच्चे लोग गा रहे, जरा सुना। हाँ चलो। तूने मुझे आगे पीछे घेर घेर रखा है, हाँ अपना हाथ मुझ पर रख रखे रखा रखा है। है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग भाग कर कर मैं मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर कर मैं मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। जाऊँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसने हमको आगे पीछे, गाना गाते हो लेकिन समझते नहीं हो। परमेश्वर ने आगे पीछे हमको घेर के रखा है, अपना हाथ उसने हमारे ऊपर रखा है, फिर भी वो डरते हो। कोरोना आ गया तो क्या कर लेगा रे, आ गया तो रे बाबा, वो पाँव के नीचे है। नियंत्रण पाना सीखो। द पावर ऑफ मॉडरेशन, पावर ऑफ कंट्रोल। परमेश्वर की असीम सामर्थ हमारे अंदर, उसको बढ़ाओ। प्रभु मुझे नियंत्रण पाने की शक्ति दे, मुझे हर बीमारी के ऊपर नियंत्रण पाने की शक्ति दो प्रभु जी। जब बड़ा भारी तूफान आने लगा, चेले नाव के ऊपर थे, प्रभु यीशु मसीह भी नाव पर सो रहे थे, लिखा है। तब चेले लोग नाव को बचाने के चक्कर में लग गए। कोई पानी फेंक रहा है, कोई डाई मार रहा है, बोले नाव बह न जाए। कोई डाई मार रहा है, नाव के अंदर पानी न भर जाए, पानी फेंक रहा है। कुछ चेले बैलेंस बना करके संभाल रहे हैं नाव को, चिल्ला रहे हैं बचाओ 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 बचाओ। समझ में नहीं आया। तब अंत में पतरस गया यीशु मसीह को जगाने के लिए, पिछली गद्दी पे जो सो रहे थे। पतरस कहता है, प्रभु जी हम ना सो रहे हैं, देखो जल्दी से जागो प्रभु, हम ना सो रहे हैं। यीशु मसीह खड़ा हुआ, सबसे पहले तूफान को आदेश दिया, ए तूफान थम जा। थम गया, चेलों की तरफ घुमा और चेलों को बोलता है, तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था? यीशु मसीह के कहने का मतलब था, चाहिए तो तुम्हें था कि तुम इस तूफान को भी अपने कंट्रोल में रख लेते। तुम्हें मुझे जगाने की जरूरत क्यों पड़ी? इतने दिन से तुम मेरे साथ में हो, एक सामर्थी परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, तब भी नाव को पकड़ करके हिल रहे हो, डुल रहे हो और चिल्ला रहे हो बचाओ 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 बचाओ, पानी फेंक रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें खुद यदि इस तूफान को कहते क्या तूफान थम जाते, तूफान थम गया रहता, मेरी जरूरत नहीं पड़ती। तुम तूफान को नहीं डांट रहे हो, परंतु बचाओ बचाओ बचाओ, हम मर रहे बोल करके डांट चिल्ला रहे हो। शैतान भी सुन रहा था। शाबाश बेटा बोल रहा होगा, शैतान मर रहे जैसे बोला ना पतरस ने, शैतान बोल रहा होगा आमीन बोलूंगा ना बेटा तो सीधे डुबकी लगाएगा, परंतु क्या करूं, ये राजाओं का राजा जो पिछली गद्दी पे सो रहा है, यदि पिछली गद्दी पर राजाओं का राजा नहीं होता ना, तो जैसे उन्होंने बोले थे ना प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, मर रहे बोल करके सीधे डुबकी लगती नाव के अंदर, बच गए हो। पावर ऑफ कंट्रोल, उसके लिए शक्ति मांगो। कौन सी शक्ति मांगना है? नंबर 1 प्रेम करने की शक्ति मांगना है। नंबर 2 संयम करने की शक्ति मांगना है। नाउ नंबर 3, थर्ड पावर। थर्ड पावर, तीसरे पावर का नाम है पावर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रस्तुत करने की सामर्थ। पावर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रस्तुत करने की या प्रकट करने की सामर्थ। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी वाली सामर्थ है, तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। 3 पावर। फर्स्ट पावर, पावर ऑफ लव। सेकंड पावर, पावर ऑफ मॉडरेशन, संयम की सामर्थ। थर्ड पावर, पावर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रस्तुत करने वाली या प्रकट करने वाली सामर्थ। ये प्रस्तुत करने वाली और प्रकट करने वाली सामर्थ क्या है? अब इसको मेरी ओर देखिएगा ध्यान से। जो परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है, उस परमेश्वर को बाहर निकाल के प्रकट करना, इसे कहते हैं पावर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। वो परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता, वो परमेश्वर जो मेरे अंदर निवास करता है, वो परमेश्वर जो मुझे शक्ति देता है, वो परमेश्वर जिसकी असीम सामर्थ्य इस मिट्टी के बर्तन में रखी हुई है, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्व सामर्थी परमेश्वर
जो हमारे अंदर निवास करता है उसको बाहर निकाल करके प्रकट करना। अब उसको हम बाहर कैसे निकालेंगे? दिखे तो बाहर निकालते, हे प्रभु दिखो आप तो हम आपको बाहर निकाले, तो निकाले तो कैसे निकाले? ये क्वेश्चन है। इधर देखो मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। जब आप खड़े हो, हजारों लोगों की नजरें आपके ऊपर लगी होती है। जब हम बड़े स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं, हजारों लोग उस वक्त केवल हमको देखते हैं, खुदा नहीं दिखता, वहां खुदा नहीं दिखता। जो हम बोलते हैं लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं, जो हम संदेश देते हैं लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर का दास ये बात बोल रहा है, ये सत्य है। जब हम बोलते हैं कि ऐसा करोगे तो तुम चंगे हो जाओगे, लोग विश्वास करते हैं, पर बात हमारी, दम हमारे बातों में नहीं है, पावर परमेश्वर के वचन में है। जब हम परमेश्वर के वचन को प्रकट करते हैं, मानो हम परमेश्वर की सामर्थ को प्रस्तुत करते हैं। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? जब हम परमेश्वर के वचन को प्रकट करते हैं, मानो हम परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करते, क्योंकि जो बात हम बोलते हैं वो हमारी बुद्धि की नहीं होती, पर जो बात हम बोलते हैं वो परमेश्वर के वचन की बातें होती है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपना काम करता है। सामर्थ प्रार्थनाओं में नहीं है, सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। प्रार्थना करने से बीमारियां ठीक नहीं होती, पर जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, जब वो वचन हमारे अंदर से बाहर आता है, मानो परमेश्वर की सामर्थ बहने लगती, मानो खुदा बहने लगता है। हम खुदा को प्रकट करना है। हजारों लोगों की नजरें हमारे ऊपर टिकी हुई है, लोग हमको देख रहे हैं। परमेश्वर दिखाई नहीं देता, उसे कोई नहीं देखता है, परंतु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है, अपने वचन के द्वारा, अपने प्रकाशनों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, उस परमेश्वर को जो दिखाई नहीं देता उसको अपने मुंह के शब्दों के द्वारा बाहर निकाल देना है। और जब आपके शब्दों के द्वारा वो परमेश्वर प्रकट होगा, हजारों लोग उसकी सामर्थ का अनुभव करेंगे, हजारों लोग उसके स्पर्श का अनुभव करेंगे, हजारों लोग उसके द्वारा स्पर्श किए जाएंगे, सैकड़ों हजारों लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएगी, हजारों लोगों के अंदर की दुष्ट शक्तियां निकल जाएगी, हजारों लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे। जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि आपकी प्रार्थना में दम था, परंतु इसीलिए कि जो परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है वो आपके शब्दों के द्वारा बाहर निकल करके प्रकट हो गया। लोग देख तो आपको रहे हैं, लेकिन आप ये अनुभव मत करो कि लोग आपको देख रहे हैं, आप ये अनुभव करो कि लोग आपको नहीं, आपके खुदा को देख रहे हैं। स्टेज के ऊपर हम खड़े हैं, लोग हमको जरूर देख रहे होंगे, लेकिन ये अनुभव मत करो कि लोग आपको देख रहे हैं कि आपकी कॉलर ऊंची हो जाए, परंतु आप उस वक्त ये अनुभव करो कि मुझे अपने आप को नहीं प्रकट करना है, मुझे अपने उस परमेश्वर को प्रकट करना है जो मेरे अंदर निवास करता है। अपने आप को छोटा बना लो और खुदा को बीच में प्रकट कर दो। जब खुदा वहां पर बहने लगेगा, हजारों मिराकल्स होंगे, हजारों आश्चर्य कर्म होंगे, हजारों हीलिंग्स होंगी, हजारों ब्लेसिंग्स बहने लगेगी, लोग अपने आप छुटकारा पाना चालू कर देंगे। बोलो यीशु प्रभु की जय। यही सामर्थ है। एक सर दर्द ठीक हो गया तो कॉलर ऊंची, कल दुआ किया था रे बाबा मेरे से ना, सर दर्द ठीक हो गया, बड़ा पावरफुल आदमी हूँ भाई मैं। ऊपर वाला बोलता है बेटा कुछ भी नहीं है। हमारी शक्ति से कई सर दर्द, तो सर दर्द मक्खी भी ना उड़े, बैठी हुई मक्खी को अपनी दुआ से उड़ा नहीं सकते। पावर हमारा नहीं है, पावर परमेश्वर की ओर से है। 2 कुरिन्थियों 4:7 में हमने पढ़ा, वसीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से ठहरे। हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से ठहरे। जब परमेश्वर की ओर से वो सामर्थ आती है, प्रकट होने लगती है, बहने लगती है, बहने लगती है। लोग हमको नहीं, उस समय फिर खुदा को देखना चालू कर देंगे। जब तक लोग आपको देख रहे हैं केवल आप ही को देखते रह जाएंगे, पर एक व्यक्ति जब स्टेज के ऊपर खड़ा है,
उसे अपने आप को प्रकट करने की जरूरत नहीं, उसको खुदा को प्रकट करने की जरूरत है। और जैसे 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 अपने उस वचन के द्वारा वो परमेश्वर को प्रस्तुत करने लगता है, परमेश्वर को प्रकट करने लगता है, मानो खुदा बहने लगता है। और जैसे 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 खुदा बहेगा, अद्भुत काम चालू हो जाएंगे, अद्भुत मिरेकल्स होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जिसे कहते हैं पावर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रस्तुत करने वाली या प्रकट करने वाली सामर्थ। अपने आप को प्रकट मत करो, खुदा को प्रकट करो। जो परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है उसको प्रकट करो। यदि प्रकाशन वाला परमेश्वर आपके हृदय के अंदर प्रकट निवास करता है, प्रकाशनों को प्रकट करो। वचन की सामर्थ वाला परमेश्वर निवास करता है तो वचन को प्रकट करो, निकलने दो बाहर। परमेश्वर का परिचय, आपके द्वारा परमेश्वर का परिचय निकलता है। जो परमेश्वर आपके हृदय के अंदर है उस परमेश्वर को बाहर निकालो, अपने शब्दों के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा उस परमेश्वर को प्रकट कर दो। जैसे जैसे खुदा प्रकट होगा, लोग अपने आप आशीषों को प्राप्त करते जाएंगे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, 2 कुरिन्थियों 4:7, परमेश्वर की असीम सामर्थ्य इस मिट्टी के बर्तन के अंदर है, हमारी ओर से नहीं, मानो ये परमेश्वर की ओर से है। 3 पावर। नंबर 1 प्रेम की सामर्थ, नंबर 2 संयम की सामर्थ, नंबर 3 प्रस्तुत करने वाली सामर्थ। 3 सामर्थ के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ऑलरेडी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की असीम सामर्थ हमारे अंदर है। 3 सामर्थ के लिए दुआ, प्रभु प्रेम करने की शक्ति दो ना, प्रभु मुझे नियंत्रण करने की शक्ति दो ना, प्रभु आपको प्रकट करने की शक्ति दो ना। जिस दिन 3 शक्ति आएगी, खुदा अपने आप चलने लगेगा, आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा, आपकी सेवकाई बढ़ने लगेगी। परमेश्वर आपको सेवकाई क्षेत्र में ब्लेस करेगा, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको आशीष देगा। थैंक यू सो मच। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सभी लोग इस वक्त जबकि आप अपने घरों में हैं, अपनी आंखों को बंद करके खुदा से प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे ये 3 पावर चाहिए, मुझे प्रेम करने की शक्ति चाहिए प्रभु जी। मैं भी अपने पड़ोसी से प्रभु जी मैं प्रेम नहीं कर सकता, मैं अपने दुश्मनों से प्रेम नहीं कर सकता, मुझे वो शक्ति चाहिए प्रभु जी, मुझे वो शक्ति चाहिए प्रभु। मेरे ऊपर कंट्रोल करने वाली सामर्थ्य मुझको चाहिए, ताकि पिता परमेश्वर मैं अपने आप को नियंत्रण कर सकूं। मुझे परमेश्वर को प्रस्तुत करने वाली शक्ति चाहिए, ताकि मैं अपने परमेश्वर को प्रकट कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के प्रकटीकरण के लिए प्रार्थना करें। मांगो उस सामर्थ को, वो असीम सामर्थ परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा है। वो अनलिमिटेड पावर वो ऑलरेडी आपके अंदर में है, वो डायनामिक पावर है। परंतु उस पावर के अंतर्गत वो पावर जो हमको चाहिए, उसके लिए दुआ मांगो। प्रभु मुझको प्रेम करने की शक्ति चाहिए, प्रभु जी मुझे संयम की शक्ति चाहिए, प्रभु मुझे शक्ति चाहिए कि मैं अपने दुश्मनों से प्रेम कर सकूं, प्रभु मुझे शक्ति चाहिए कि मैं आपको प्रकट कर सकूं। वो परमेश्वर जो हमारे हृदय के अंदर निवास करता है, प्रभु जी मैं उस परमेश्वर को प्रकट करना चाहता हूं, मुझे वो शक्ति चाहिए। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर की असीम सामर्थ बह रही है, जो आपके अंदर है वो सामर्थ बाहर निकल रही है, वो प्रकट हो रही है। और वही सामर्थ प्रेम, संयम और प्रस्तुत करने वाली सामर्थ के द्वारा आपके अंदर प्रकट हो रही है। इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, रोमियो 5:5 में लिखा है प्रभु जी कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये सामर्थ हमारे अंदर डाली जाती है। प्रेम की सामर्थ डाली जाती है, संयम की सामर्थ डाली जाती है, प्रभु प्रकट करने वाली सामर्थ डाली जाती है। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, आज अपने बच्चों को ये सामर्थ की जरूरत है प्रभु। आपके बच्चों को इस पावर की जरूरत है, एक अनलिमिटेड पावर की जरूरत है। ये सामर्थ से मसीह यीशु के नाम से भर दो प्रभु जी। हर एक लोग इस वक्त जो अपने घरों में बैठ करके दुआएं मांग रहे हैं, मेरे अच्छे प्रभु ये पावर उनके अंदर में आ जाए, ये सामर्थ उनके अंदर में बहने लगे, और नासरत के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लोग इसी वक्त आपके इस सामर्थ के द्वारा प्रभु जी परिपूर्ण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से परिपूर्ण हो जाए, यीशु मसीह के नाम से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया।
इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। आज हमने 3 सामर्थ का परिचय हमने देखा और प्रभु ये पावर आपने हमारे हृदय के अंदर रखा है, इसे निकालने की शक्ति दो प्रभु जी, ताकि हम इस सामर्थ को प्रभु बाहर निकालें और बाहर निकाल कर इसका हम प्रयोग कर सके, हम इसका उपयोग कर सके, ताकि लोग इस सामर्थ का स्वाद चख सके प्रभु जी। ऐसी मौत से विनती करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। हर एक घरों में पिता परमेश्वर जितने लोग हैं उनको स्पर्श कीजिएगा, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक लोगों को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, और हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर अपनी इस असीम सामर्थ से, जो प्रेम की शक्ति है, संयम की शक्ति है, प्रस्तुत करने वाली शक्ति, इसके स्पर्श करके द्वारा इसके परिपूर्ण कर दीजिएगा। धन्यवाद राजा, आपकी महिमा हो, क्योंकि आपने सब कुछ हमारे पांव के नीचे कर दिया है। आदर और महिमा का मुकुट आपने हमारे सर के ऊपर रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सब कुछ हमारे पांव के नीचे कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अद्भुत परमेश्वर आपका धन्यवाद। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण कर पिताजी, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की।